अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान। आज ही थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। मैं आज जो वीडियो है वो अपने घर से ही शूट कर रहा हूँ। इस तरह की शूट का सब रीज़न ये है कि मैं जिस शख्स के बारे में वीडियो करना चाह रहा था, उनकी लाहौर के अंदर एक समाधि है। समाधि क्या होता है, वो शख्स कौन है, मैं आगे जाके बताऊँगा आपको। लेकिन उस समाधि के अंदर शूट करना अलाउड नहीं था और मैं असल में चाह रहा था कि इनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो होनी चाहिए, तो मैं इस चीज़ को मिस नहीं करना चाह रहा था। तो उसकी वजह से मैं ये वीडियो अपने घर में शूट कर रहा हूँ। जब भी कोई शख्स लाहौर आता है तो उसको लाहौर अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा हाथ यहाँ की बिल्डिंग्स का है। ख़ास तौर पे अगर आप ये माल रोड वाली साइड पे जाएं तो ये जो बिल्डिंग्स हैं आपको अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करती हैं। उनका जो आर्किटेक्चर है, पुरानापन है और जो खूबसूरती है। इवन कि मैं ऑलमोस्ट हर वीक माल रोड वाली साइड पे, वॉल्ड सिटी मेरा जाना होता ही होता है। और माल रोड वाली साइड पे तो अक्सर हर 1-2 दिन बाद मेरा जाना होता ही होता है। लेकिन वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो हमेशा मुझे इतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी मुझे फ़र्स्ट टाइम लगी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन तमाम ज़्यादातर जो खूबसूरत वो जो बिल्डिंग्स हैं उनको बनाने वाला एक ही शख्स है। उसके पीछे एक ही माइंड है और उस आदमी का नाम सर गंगा राम। आज की वीडियो सर गंगा राम की हिस्ट्री और उनके जो आर्किटेक्चरल एरा है उसके बारे में होगी। साल 1851 के अंदर शेखुपुरा के पास एक गांव था मंगता वाला। उधर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम उसके माँ बाप गंगा राम अग्रवाल रखते हैं। ये वही गंगा राम है जिन्होंने आने वाले दौर के अंदर लाहौर को एक नई और एक बहुत खूबसूरत और हमेशा याद रखने वाली शक्ल देनी है। सर गंगा राम ने अपनी अर्ली एजुकेशन अपने गांव से ही ली और फिर जब वो इंटरमीडिएट के अंदर वो फिर लाहौर की तरफ शिफ्ट हुए और लाहौर में उनका एडमिशन जीसी यूनिवर्सिटी में हुआ। उस टाइम तो ज़रा उन्होंने इंटरमीडिएट करना था। 1869 के अंदर वो थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि इंडिया में था, उस टाइम तो ज़रा इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था इसको। तो उनका एडमिशन वहाँ पर हो गया और वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद सर गंगा राम बाहर के मुल्क गए अपनी फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करने के लिए। सर गंगा राम जब स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करके वापस आए तो उनको बहुत जल्द ही गवर्नमेंट की तरफ से काम मिलना शुरू हो गए। वन ऑफ द अर्लीस्ट और मेरे ख्याल में मेन प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर है। उस वक्त उसका नाम मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स था। सब कॉन्टिनेंट के एक वाइसरॉय थे, उनका नाम मेयो था। उनकी अभी ताज़ा उनका जो है मर्डर हुआ था, उसकी वजह से इसका नाम उनकी याद के अंदर मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स रख दिया गया। तो सर गंगा राम ने भाई राम सिंह के साथ मिलके मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स का कुछ हिस्सा तैयार करवाया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सर गंगा राम ने बहुत सी बिल्डिंग्स तैयार की। जब आप पोस्ट मास्टर जनरल से टूवर्ड्स माल रोड आते हैं तो उधर से ही सर गंगा राम का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आप अंदर एंटर हुए हैं, लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस है, वो सर गंगा राम ने ही डिज़ाइन किया हुआ है। राइट साइड के ऊपर आपको टाउन हॉल मिलता है। टाउन हॉल वैसे तो पहले बन गया हुआ था लेकिन 1906 के अंदर जब इसकी एक्सपेंशन हुई थी तो वो सारी सर गंगा राम ने ही डिज़ाइन की थी। उससे आगे आए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो सर गंगा राम ने बनवाया। उसके बाद उसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग लाहौर म्यूज़ियम, वो सर गंगा राम ने तैयार करवाई। उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो फिर GPO आपको मिलता है, जनरल पोस्ट ऑफिस, वो सर गंगा राम ने तैयार करवाया। उसके बिल्कुल सामने लाहौर हाई कोर्ट, एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, वो सर गंगा राम ने तैयार करवाई। फिर उसके बाद HSN कॉलेज जो है वो सर गंगा राम ने तैयार करवाया। रेलवे स्टेशन लाहौर जो है उसके कुछ प्लेटफॉर्म्स का काम सर गंगा राम ने ही तैयार करवाया। और उसके बाद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे मॉडल टाउन के अंदर रहते हुए भी कि मॉडल टाउन का जो मैप है, ये मॉडल टाउन एक सर्कुलर शेप के अंदर है, बीच में पार्क है और इसके साइड्स के ऊपर घर हैं और ये एक सर्कुलर शेप के अंदर है। ये पार्क का आइडिया, ये पूरा जो मैप है, ये सर गंगा राम ने ही तैयार किया हुआ है। उसके बाद माल रोड के ऊपर एक रोड है ठंडी सड़क। ठंडी सड़क उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बीच में रोड है और साइडों पे बहुत से ट्रीज़ हैं। तो आप जिस मर्ज़ी मौसम में जाएँ, ख़ासतौर पे सर्दियों में जाएँ तो बहुत ठंडी होती है, लेकिन आप जब भी उसके अंदर जाएंगे, गर्मियों में जाएं, जैसे मर्ज़ी उसके मौसम में जाएं, तो इतना अच्छा मौसम वहाँ का होता है। ये भी सारा जो विज़न है ये सर गंगा राम का ही था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं उनकी एक चीज़ कहूँगा वो सर गंगा राम जो तैयार किया वो गंगा राम हॉस्पिटल है।
ये तो सिर्फ मैंने थोड़ी बहुत आपको बिल्डिंग्स लाहौर की गिनवाई हैं। फैसलाबाद के पास एक गांव है, उसका नाम है गंगापुर। उधर के लोगों को, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उधर के लोग भी नहीं जानते थे कि इस गांव का नाम गंगापुर क्यों है, क्योंकि सर गंगा राम ने अपनी हयात के अंदर उस गांव को आबाद करवाया था। उस गांव के अंदर अपना एक रेलवे ट्रैक है, वो सर गंगा राम ने ही बिछवाया, और वहाँ के जो घर हैं, इरिगेशन का जो सिस्टम है, वो सब कुछ सर गंगा राम ने ही डिज़ाइन किया हुआ। उसके बाद आप साहिवाल की तरफ आ जाएं। साहिवाल को उस वक्त के ऊपर मुंटगेमरी कहा जाता था। साहिवाल के अंदर सर गंगा राम ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 50,000 एकड़्स उस वक्त के ऊपर ज़मीन ख़रीदी, और साहिवाल के अंदर आज जितना भी इरिगेशन का सिस्टम है, जितना भी उनका ज़मीनों को जो पानी देने का जो बेसिकली सिस्टम होता है, वो सर गंगा राम ने ही डिज़ाइन किया हुआ है। आप वापस अगर लाहौर की तरफ आएँ तो नहर का कुछ हिस्सा, ताकि जो पानी का फ़्लो है वो बरकरार रहे, कोई बीच में कोई फ्लडिंग का प्रॉब्लम ना हो, ओवरफ्लो का प्रॉब्लम ना हो, इस हिस्से को भी सर गंगा राम ने ही तैयार करवाया। लाहौर के अंदर सर गंगा राम के वक्त पे सर गंगा एक बहुत फेमस उनका खिताब है। आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेसिकली जो इसकी बिल्डिंग है, कहा जाता है कि ये सर गंगा राम का अपना घर था। कुछ लोग बोलते हैं कि सर गंगा राम की ज़मीन थी तो उन्होंने वो इसको अतिया कर दी, लेकिन ज़्यादातर का मानना ये है कि जो पूरी बिल्डिंग है, क्योंकि सर गंगा राम एक बहुत रिच आदमी थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, तो उसके बावजूद उन्होंने वो पूरी बिल्डिंग अपनी जो है शहर के लिए डोनेट कर दी। एक बहुत फेमस उनका वहाँ पे खिताब भी हुआ था जब ये हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स बन गया था। उस वक्त के जो ब्रिटिश हेड थे, वो जब मैं वाक़या उस वक्त का बयान कर रहा हूँ जब हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स अभी नहीं बना हुआ था, तो सर गंगा राम उनसे बात कर रहे थे। उनसे बात करते हुए कहा कि मैं ये जितना भी खिताब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको ईजी वर्ड्स के अंदर ट्रांसलेट करके सुना रहा हूँ। उन्होंने सर गंगा राम ने उन ब्रिटिशर्स से कहा कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारा सूबा पंजाब जो है वो इस वक्त बाकी सूबों से आगे जा रहा है, लेकिन इसमें ये एक प्रॉब्लम है, इसमें कोई कॉलेज फॉर कॉमर्स है ही नहीं। तो सर गंगा राम ने इस प्रॉब्लम को देखा और अपनी ही ज़मीन, अपना ही घर उनको अतिया कर दिया, जो कि हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स आज तक लाहौर में एक नोन, और उसका जो खैर मेरिट भी बहुत हाई होता है, वो आज तक लाहौर के अंदर मौजूद है। अब सर गंगा राम के नाम के साथ सर का लफ्ज़ क्यों आता है? सर उन लोगों को बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत से ऐसे नाम ज़रूर सुने होंगे, जैसे सर एलिस्टर कुक हैं, सर विवियन रिचर्ड्स हैं। सर उन लोगों के नाम के साथ लगता है जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम किया होता है, और ये सर का जो लक़ब है, ये जो ब्रिटिश मोनार्की है, ये आपको देती है। इसके अंदर होता ये है कि वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। जैसे सर गंगा राम इंजीनियर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको शॉर्टलिस्ट किया, और उसमें होता ये है कि उस वक्त तो ज़ाहिर क्वीन थी, अब जाके किंग आए हैं, तो 2 सोर्ड्स होती हैं, वो सोर्ड्स को दोनों शोल्डर के ऊपर रखते हैं, और इस चीज़ को नाइटिंग बोलते हैं। मतलब जो किंग है या फिर क्वीन है, उस आदमी को नाइट करता है। तो जब उसको नाइट करता है तो किंग और क्वीन की मर्ज़ी से उस आदमी के नाम के साथ सर का लक़ब लग जाता है। तो सर गंगा राम का भी नाम इसलिए सर गंगा राम है क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर इतना काम किया है कि उसको अप्रिशिएट इस तरह किया गया कि उनको सर का खिताब दे दिया गया। सर गंगा राम ने अपनी लाइफ के अंदर एक आश्रम बनवाया था। आश्रम उस जगह को बोलते हैं जैसे आप बोल लें कि कोई ओल्ड एज होम है, कोई जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर पनाहगाही है, कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, लाचार लोग हैं, उनके लिए एक रहने की फ्री जगह, वहाँ पे उनकी देखभाल भी की जाती है, उनका मेडिकल का भी ध्यान रखा जाता है, और साथ साथ उनका जो
खाने पीने का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ है उसका भी ध्यान रखा जाता है। आप जब आज़ादी चौक के फ्लाईओवर से एक बिल्कुल जो उनका मेट्रो स्टेशन है उसके सामने एक गली जा रही है, गली से सीधा जाके बिल्कुल एंड से राइट होंगे तो उस एरिया का नाम ही अब समाधि पड़ गया हुआ है। अब वो समाधि है किसकी? वो समाधि बेसिकली सर गंगाराम की है। सर गंगाराम का जो इंतकाल हुआ था 1927 के अंदर लंदन में हुआ था, लेकिन अपनी मौत से पहले उन्होंने एक वसीयत की थी। क्योंकि सर गंगाराम एक हिंदू थे, सनातन धर्म को फॉलो करते थे, तो हिंदुइज़्म के अंदर जनाजा नहीं होता, क्रीमेशन होती है। क्रीमेशन के अंदर जो जिस तरह हम लोग आम लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, आम लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं कि डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो सर गंगाराम का लंदन में इंतकाल हुआ और वहीं पे उनकी क्रीमेशन की गई। लेकिन उससे पहले सर गंगाराम ने एक वसीयत की हुई थी। वसीयत के अंदर ये था कि मेरी अस्थियों का आधा हिस्सा, अस्थियां वो होती हैं जो जब किसी डेड बॉडी की क्रीमेशन की जाती है तो जलाने के बाद पीछे से बॉडी की एशेस रह जाती हैं, उनको अस्थियां बोलते हैं। तो सर गंगाराम ने कहा था कि मेरी अस्थियों का कुछ हिस्सा गंगा जल के अंदर बहा देना। गंगा जल में पहले समझा दूं, गंगा जल इंडिया के अंदर एक रिवर है जिसको इंग्लिश में हम लोग रिवर गैंगिस बोलते हैं, और हिंदुइज़्म के अंदर ये जो रिवर है बहुत मुकद्दस मानी जाती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदुइज़्म के अंदर इस चीज़ का बिलीफ ये है कि ये जो रिवर है ये जन्नत से आ रही है, स्वर्ग से आ रही है। हिंदी के अंदर जन्नत को स्वर्ग बोलते हैं। तो जितने भी हिंदूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि हम दुनिया में जहाँ भी मरे हमारी जो अस्थियाँ हैं, जो एशेज़ हैं, वो गंगा जल के अंदर ही बहाई जाएँ। इसी तरह सर गंगाराम ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और एक दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा गंगा जल के अंदर बहाना था और सर गंगाराम ने कहा कि दूसरा हिस्सा मेरे शहर लाहौर ले जाना। क्योंकि आप अगर सर गंगाराम के बारे में कभी रीडिंग वगैरह करें, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, तो सर गंगाराम को लाहौर से बेपनाह मोहब्बत थी। और वो आप उनकी जो आर्किटेक्चरल शाहकार हैं उसके अंदर आप वो चीज़ें देख सकते हैं। समझ आती है कि किसी ने प्यार से और खुलूस से इन बिल्डिंग्स को तैयार किया। तो सर गंगाराम की वसीयत के मुताबिक उनकी क्रीमेशन के बाद उनकी अस्थियों का आधा हिस्सा इंडिया भिजवा दिया गया ताकि उनको गंगा जल के अंदर बहा दिया जाए। तो जो एक हिस्सा लाहौर में लेकर आए थे, वो जो लाहौर का टाउन हॉल है उधर, जैसे हमारी मुस्लिम्स के अंदर आखिरी दीदार होता है, जब किसी डेड बॉडी का जनाजा हो जाता है तो अगर वो मर्द हो तो एक लाइन के अंदर जाके उसको फिर उसका आखिरी दीदार किया जाता है, जो जिसको हम बोलते हैं कि आखिरी दफ़ा डेड बॉडी को देख रहे हैं। उससे तो क्योंकि अब सर गंगाराम एक हिंदू थे तो उनकी एशेज़ थी, तो उनकी जो एशेज़ का पॉट था उसको रख दिया गया था और बोलते हैं कि सैकड़ों लोग उनकी एशेज़ को देखने के लिए वहाँ पर टाउन हॉल के अंदर आए थे। और फिर सर गंगाराम की जो एशेज़ हैं उनको उनके आश्रम की तरफ लेके जाया गया। आश्रम उस वक्त तो अभी थोड़ा बहुत बाकी था, उधर फिर एक छोटी सी कब्र को खोदा गया और सर गंगाराम को जो एशेज़ का वो हिस्सा था फिर वहाँ पे उनको दफना दिया गया। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि समाधि वो जगह होती है जहाँ पे किसी की एशेज़ दफन हो। क्योंकि वही मैंने बात फिर से बताऊँ कि सर गंगाराम हिंदू थे तो उसमें डेड बॉडी नहीं होती, उसमें एशेज़ होती है। ये जो समाधि है ये कुछ सालों पहले ये 1992 के अंदर ख़ास तौर पे ये ऑलमोस्ट पूरी गिर गई हुई थी, क्योंकि वो जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे तो रिलीजियस साइट्स को बहुत हर्ट किया गया था। मैं जब असल में वहाँ पे आज गया तो मुझे आइडिया हुआ कि ये सिर्फ समाधि नहीं है, ये हिंदूज़ के लिए बहुत सेक्रेड प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर आके वो अपनी पूजा भी करते हैं। तो 1992 के अंदर ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट जो है ये ख़त्म हो गई हुई थी। अभी जो अभी वीडियो देख रहे हैं ये जब इसको गवर्नमेंट ने फिर टेक ओवर किया और फिर इसकी रेनोवेशन वगैरह हुई उसके बाद किया। और इस वीडियो को घर में शूट करने का रीज़न भी ये था कि सर गंगाराम की जो समाधि है वो हिंदूज़ के लिए बहुत सीक्रेट प्लेस है। तो उन्होंने यही बात की कि मतलब मैंने उनसे रिक्वेस्ट तो की कि मुझे एक छोटी सी वीडियो शूट करनी है, तो उन्होंने यही कहा कि सर आपके पास कोई परमिशन भी नहीं है, तो ना चाहते हुए भी आपसे अगर कोई बेहुरमती होगी तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कोई बहुत ख़ास कोई ज़िद नहीं की और मैं वहाँ से आ गया। सर गंगाराम की जो खिदमात हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी।
लाहौर में आप जब किसी बिल्डिंग, मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ था जब मैंने सर गंगा राम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि मैं जिस बिल्डिंग को देखता था, मैं फ़ोन खोलता था, मैं सर्च करता था कि ये हाई कोर्ट किसने तैयार किया, तो सिर्फ सर गंगा राम का नाम सामने आता था। सर गंगा राम ने बहुत से स्कूल्स तैयार किए, बहुत से कॉलेजेस तैयार किए, ज़मीनें ख़रीद के अपने शहर को दे दी, ज़मीनें ख़रीद के गांव बना दिए। क्या क्या उन्होंने नहीं किया। मैं वीडियो को एंड यहाँ पे करूँगा कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम खालिद अहमद है, उन्होंने सर गंगा राम को एक ख़िताब दिया जो कि मेरे ख्याल पे उनके ऊपर बिल्कुल फिट आता है। उन्होंने उनको फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।